हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बेसिकली यहाँ पे मॉडल सेट आप लोगों के लिए तैयार किया था, तो इस वीडियो में भी यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है अगला मॉडल सेट लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉडल सेट देख सकते हैं, झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे 2023 यहाँ पे लिखना था। ठीक है, यहाँ पे 2023 के लिए चीज़ है, केमिस्ट्री का है, मॉडल सेट 1 इसका हम लोग नाम दिए हैं। तो उसी का यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किए हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। इसमें मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से लिया है, जिसमें आपका ये सारा MCQ टाइप का है, जो कि 1 मार्क्स का। इसमें सारे जो आपका जो है मिक्स टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको ज़्यादा मतलब अच्छा ही लगेगा, कह सकते हैं एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आपका जो MCQ टाइप का है और 1 मार्क्स का। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से सारा चीज़ कर दिया है। तो इसको चाहें तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम जो हमारे चैनल के नाम से ही है, ठीक है, NKMix के नाम से, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम में भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4R। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ दीज। बेसिकली यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है, लेकिन आपको जो है इन सभी का अगर आपको खुद से पता है तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। सेकंड का यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे आंसर दिखाऊंगा। इसमें आपका जो है सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फॉर द रिएक्शन A और B यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए बोला है कि रेट क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है रेट क्या होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा कि रेट जो होता है कंसंट्रेशन टर्म जो होता है उसका पावर में जो होता है उसी को ऐड करके बेसिकली यहाँ पे AB, लेकिन यहाँ पे A जो अभी जो कोफिशिएंट है ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा जो रेट एक्सप्रेशन आता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल टर्म से आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ आता है। ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल यहाँ पे इस तरीके से देख लिया और उसी के हिसाब से आपका जो है आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से आता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है आंसर करना होगा। तो इस टाइप के यहाँ पे जो होते हैं, तो इसमें आपका जो रेट एक्सप्रेशन इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो है यही चीज़ है। ये में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ रखना है। लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए भी पूछा गया, तो जनरल हम लोग यहाँ पे कुछ जिस हिसाब से यहाँ ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से हमारा ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/A 1/B तो इस तरीके से तो हम लोगों को यहाँ पे हाफ अगर रहता तब हम लोग कह सकते थे उस तरीके से, लेकिन हाफ तो यहाँ पे है नहीं, तो जिसके कारण यहाँ पे हमारा आंसर जो है फर्स्ट A नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर पायराइट पूछा गया है कि किसका और है। ठीक है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, जिंक का है। तो ये चीज़ अभी मैंने यहाँ पे आंसर भी बेसिकली दिख गया है, लेकिन आप लोग इसको खुद से बताना है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आपका बेसिकली हो जाएगा कॉपर। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये सभी जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर मॉडल सेट में भी देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और ये जो यहाँ पे सेट 1 है, इसमें जो है आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला, आपका जितना भी चैप्टर है, ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे मिक्स करके मैंने जो है क्वेश्चन को बनाया है। तो इसको आप लोग देखिए। इसमें आपका जो कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपका 16 तक का रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, एकदम सीधा का सीधा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको दिमाग में याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, ये चीज़ आपको पूछा गया है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है ग्रुप 1 होता है, 2 होता है। ग्रुप की बात की जाए तो आप लोग को पता है कि 1 से 18 तक यहाँ पे 18 ग्रुप होते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगा। नीचे जाते तो हमारा पीरियड होता है, बेसिकली ऊपर से नीचे आते हैं वो ग्रुप ही हमारा, इधर से हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वो हमारा पीरियड होता है। तो हम लोग उस हिसाब से अगर देखें तो 18 हम लोगों के पास क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, और 7 हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो उसी में जो 18 ग्रुप है उसी में हमको यहाँ पे पूछा गया कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन सा होता है।
ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन फैमिली होता है, हेलोजन होता है, नन ऑफ दीज होता है, कौन सा होता है ये चीज़ पूछा गया। तो ये चीज़ आपको पता होगा, पता है कि नहीं, कौन सा होता है, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली होता है। अरे भाई इस चीज़ को जानते हो ना आप लोग, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आपका 13 हो जाता है, आपका 14 हो जाता है, आपका 15 हो जाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में आपका आता है नानो पार्टिकल, एस्फोरियस, सब बीमार, ठीक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये चीज़ आपका आता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इसका नाम क्या है, Hc स्कैंडियम, आपको पता होगा स्कैंडियम, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो वो चीज़ पूछा गया है कि किस ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, सेकेंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, या फिर किसी का नहीं है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें आपका स्कैंडियम से आकर कुछ इस तरीके से कहाँ तक आ जाता है, जिंक तक आता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, वो सब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर मतलब बेसिकली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है रिएक्शन बेंजीन को यहाँ पे इथाइल क्लोराइड से कुछ इस तरीके से अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराया गया है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इथाइल बेंजीन हम लोग कह सकते हैं बना हुआ है और HCl बाहर हुआ। तो यह बोला है कि रिएक्शन कौन सा है, ऑप्शन भी आपका दिया गया, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें आपको बताना है, तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, ये तो आपका फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडल क्राफ्ट्स। एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन सा है, एसाइलेशन है कि अल्काइलेशन है, ठीक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इथाइल अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट कराया गया, रिएक्शन कराया गया है, अभिक्रिया कराया गया है। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है लास्ट में प्रोडक्ट, वो क्या बन रहा है, ये चीज़ आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, एसीटोन दिया गया, प्रोपियोनोल्डिहाइड दिया गया, एसिटल्डिहाइड दिया गया, नन ऑफ दीज दिया गया। तो इसमें बताना आपको कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। जब आप लोग इथाइल अल्कोहल यहाँ पे कॉपर के साथ इतना करें तो एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक। समझ रहे हो इस चीज़ को। इथाइल अल्कोहल आप लोग जानते ही हो, C2H5OH है ना। तो इससे आपका जो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बन रहा है, इस चीज़ आपको पता होगा। कुछ इस तरीके से एसिटल्डिहाइड हमारा क्या होता है, CH3CHO होता है ना, इस तरीके से ये चीज़। तो यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है, ये तो हमारा सेम एरर है, ठीक है। ये सब चीज़ आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका एक तरीके से टेस्ट ही चल रहा है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसको आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे एसिटल्डिहाइड को जब 4 हाइड्रोजन के साथ करते हैं जिंक, अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये जो है प्रोडक्ट क्या बनता है, ये चीज़ आपको बताना है। मीथेन बनता है, प्रोपेन बनता है, इथेन बनता है, नन ऑफ दीज बनता है। तो ये तो आपको बताना है क्या चीज़ बनता है ना। तो इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, डिटेल में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इथेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया है, CH3COCH3। इसका नाम क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। बेसिकली इसका नाम एसीटोन हो जाएगा। और यहाँ पे 4HI रेड फॉस्फोरस 420 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर इसका दिया है। तो ए बना है, H2O बना है, 2I2 बना है। तो यहाँ पे ए जो प्रोडक्ट बना है वो क्या चीज़ बना है, वही चीज़ पूछा है। तो ऑप्शन भी दिया गया, इथेन बना है, मीथेन बना है, प्रोपेन बना है, नन ऑफ दीज कोई भी यहाँ पे नहीं बना है। तो ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेन हो जाएगा। जब हम लोग एसीटोन को 4HI के साथ करते हैं रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे हमारा जो है अल्केन बेसिकली प्रोपेन बन जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे C2H5NH2 इथाइल एमीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं HONO के साथ, NaNO2 HCl के साथ। तो प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट क्या बना है ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है, CH3OH दिया गया है, C2H5NC बना दिया गया है, फिर C2H5OH दिया गया है, फिर नन ऑफ दीज दिया है। तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इथेनॉल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेमिंग हम लोग जानबे करते हैं कि IUPAC नेमिंग होता है और एक कॉमन नेमिंग होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है
मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एल्डोट्रायोजेज। एल्डोट्रायोजेज का यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला पूछा है, क्या हो जाएगा देखते हैं क्या होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C3H6O3। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12, इसमें आपका जो है पॉलीमर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीमर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली आपको जो है जो टर्म 1 और टर्म 2 का बांटा गया था उसमें भी हमको लगता है टर्म 2 में ये चीज़ यहाँ पे चैप्टर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़ लिए वो चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो अब जो है एक ही बार होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन इस तरीके से और भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए लाने का। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा था, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। तो मोनोमर पूछा गया है यहाँ पे पॉलीथीन का, तो इसका क्या होगा, प्रोपिलीन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ठीक है, इसका यहाँ पे बेसिकली इथीन ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यार आपको पता ही है, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला 13th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि फॉर्मल्डिहाइड क्या है। डिसइंफेक्टेंट है, एनाल्जेसिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, नन ऑफ दीज है। तो ये क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो अगला वीडियो इस पर लेके आएंगे। सभी का छोटा छोटा तो रबा करता है ये सब का डेफिनेशन, तो सभी को एक जगह पे आप लोगों को करने की कोशिश करेंगे। फिर भी यहाँ पे हम लोग आंसर इसका देखते हैं। आंसर इसका डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। सारा चीज़ आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को। फिर यहाँ पे है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एंटाइसिड होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीहिस्टामाइन, नन, क्या होता है इसी बताना। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ये जितना भी टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक्स है, एंटाइसिड है, एंटीसेप्टिक है, एंटीहिस्टामाइन। तो ये बराबर आपको जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, यहाँ तो भले आपको दिख रहा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है, लेकिन इस सब को जरूर कर लीजिएगा आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो है एक यहाँ से जरूर आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को करा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा इसी तरीके से, जो आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये बेसिकली आपका जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ये चीज़ आ जाता है, रिलेट करता है, तो इससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे बताना है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका जो आंसर जो ऑप्शन ये हो जाएगा एंटाइसिड्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है, ये बेसिकली मैंने पिछले जो यहाँ पे मॉडल सेट आप लोगों के लिए लाया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताया भी था। ठीक है, कॉपर ग्लैंस का यहाँ पे बेसिकली पूछा है। बेसिकली वहाँ पे कॉपर पायराइट था, सॉरी ये चीज़ यहाँ पे अलग हो जाएगा थोड़ा। कॉपर ग्लैंस का यहाँ पे वहाँ पर कॉपर पायराइट का था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया Cu2s, CuFeS2, Cu2O, नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Cu2s। वहाँ पे बेसिकली कॉपर पायराइट का था जो कि CuFeS2 था, ये आपका कॉपर ग्लैंस का Cu2s हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो है लगभग आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग को छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया आप लोगों के लिए। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा है 1-क्लोरोब्यूटेन का। नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक बार स्ट्रक्चर आप लोग बना के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तो दे ही दिया गया, क्या यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 तो 4 कार्बन ब्यूटेन। तो ये तो लग रहा है कि ऑप्शन हो जाएगा। ये तो मिथ है, तो प्रोपेन है, तो ये तो लग ही नहीं रहा है। ये तो हमारा ज़्यादा हो जाए, तो ये नहीं, मतलब ऑप्शन ये हमारा लग रहा है। ठीक है, एक इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो एक में तो हमारा क्लोरो, तो 1 क्लोरो और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। इस तरीके से ही आप लोगों को बनाना है। तो इस सब में तो यहाँ पे इसमें 3 ही है, इसमें 5 ज़्यादा कर दिया, तो ये तो पेंट हो जा रहा है, ये तो ब्यूट हो जा रहा है, तो सॉरी प्रोप हो जा रहा है, तो ब्यूटेन तो हमारा फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़ ने। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा सुक्रोज का। सुक्रोज चीनी, पता है ना आप लोगों को, चीनी का यहाँ पे देखिए एक होता है यहाँ पे हम लोगों का ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो होता है आप लोगों को बता, जो सोच रहे हैं कि C6H12O6, तो वो देख लीजिए ये होता है
ग्लूकोज का, तो यहाँ पे सुक्रोज पूछा है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का लिख देना है। ऑप्शन देखते हैं, देखिए ऑप्शन में भी यहाँ पे ग्लूकोज का दिया हुआ था, तो इन दोनों तो कट ही जाएगा क्योंकि ये सब तो होता नहीं, नन ऑफ दीज का बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो C12H22O11 वही होता है हमारा चीनी, जो कि हमारा सुक्रोज होता है। चीनी नहीं बेसिकली हम बोल सकते हैं, सुक्रोज इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मतलब सुक्रोज का जहाँ पे आपको पूछे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को लगता है दिख गया, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। रिएक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं अगर फिनॉल आपका है उसमें नाइट्रोजन के साथ है तो ए आपका बना है तो क्या बनेगा, और H2 बाहर हुआ है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, बेंजीन बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। सबका नाम आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आप जब नाम से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर दे दिया रहता कि आपका जो आंसर का नाम दे दिया रहता बोलता कौन स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का भी नाम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उस टाइप की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वैसा क्वेश्चन तो नहीं आने के चांसेस ही हैं। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव का लगभग लास्ट ही हो गया। 20 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन द रिएक्शन, थोड़ा पे कुछ इस तरीके से 2CH3COOH 2Na ये यहाँ पे दिया गया, H2 दिया, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे दिया गया तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3COONA। आपको पता ही होगा यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से आपका CH3COO और यहाँ पे Na यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो यहाँ पे H2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये चीज़ आपको पता होगा। ये जो आपका है कुछ इस तरीके से है आंसर। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ऑक्सीडेशन नंबर दिया है कोबाल्ट का CONH3 का होल 5 Cl में। तो इस टाइप से भी आता है आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। तो उससे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पूछा गया है कोबाल्ट का, ठीक है। तो देख लीजिए सॉल्व कर दिए यहाँ पे। वैसे तो इसको हम लोग बता नहीं सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो C यहाँ पे +3 कैसे आएगा इस चीज़ को देखिए, जिसका निकालना है उसको हम लोगों को x मानिएगा। हमेशा ये चीज़ आपको पता ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो जो हमारा कोबाल्ट को निकालना है तो उसके लिए x मानेंगे। NH3 के लिए हमारा जो होता है 0 हो जाता है, लिगेंड यहाँ पे है बेसिकली। और कुछ इस तरीके से आपका जो Cl है क्लोरीन उसके लिए माइनस हो जाता है 1, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो इसका पावर में यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। देखिए पावर में यहाँ पे 2+ है, इधर छुप गया था तो 2+ है, इसलिए आगे जाके यहाँ पे 2 आ गया। इसको सॉल्व किया तो इसमें तो 0 हो जाएगा, तो x - 1 बराबर 2, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा थर्ड, ठीक है। अब जो है कुछ रिटेन टाइप से क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 27, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग बस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। 1 मार्क्स के जो यहाँ पे शॉर्ट टाइप से यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिया है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में किया है कि फॉर द रिएक्शन NH4NO2 N2 + 2H2। अच्छा आंसर दिख जा रहा है आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, वैसे भी आंसर तो पता चलना ही है। तो यहाँ पे जो है पूछा है मोलिकुलरिटी रिएक्शन, तो आपको पता होगा कि मोलिकुलरिटी जो होता है वो जितना रिएक्शन यहाँ पे जो रिएक्टेंट के साइड जो आपका रिएक्ट करता है अपने मतलब एक तरीके से रिएक्ट करता है, जो भी रिएक्टेंट के साइड जितना आपका होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट के साइड जितना दोनों मतलब रिएक्टेंट आपका वहाँ पे दिखता है, जैसे इसमें कितना दिख रहा है, इसमें एक ही रिएक्टेंट दिख रहा है, जिसके कारण इसका मोलिकुलरिटी ये हो गया। मान लीजिए इस तरीके से H2 + O2 2H2O, मान लीजिए इस तरीके से 2H2 + O2, ठीक है। कुछ इस तरीके से हुआ तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, 2H2 यहाँ पे दिखाएगा और 1 यहाँ। तो ओवरऑल इसका मोलिकुलरिटी अगर पूछता तो इसमें हमारा 2 + 1 कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा, मोलिकुलरिटी या फिर ऑर्डर दोनों अगर बोला जाए तो 3 से ज़्यादा वो चीज़ होता नहीं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी इसका 1 हो गया। अगले क्वेश्चन के इन द रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अच्छा एक्सट्रैक्शन दिया कॉपर का, द रिएक्शन जो है FeO + SiO2, तो ये बेसिकली FeSiO3 बन जाता है। बेसिकली देख सकते हैं कैसे हुआ FeSi, तो FeO यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मिला के, और ये चीज़ आपका आ गया, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है आपको जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक है उसी से ज़्यादातर आपको जो है पूछा जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का आता है, इसीलिए यहाँ से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका पूछता है। ठीक है, तो स्कैंडियम का पूछा गया जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, देखिए आपको एटॉमिक नंबर भी दे दिया गया 21, तो इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप लोग अगर चाहिए, एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बेसिकली चैप्टर तो हर कोई पढ़ा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब अगर आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करना है तो सभी मॉडल सेट आप लोगों के लिए लेकर आया करेंगे इसी तरह बीच बीच में, तो आप लोग बस बने रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग प्यार अपना दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाना तो आप लोग पढ़ ही लेते होंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण मार्क्स जो है कम आ जाता है। तो इसके लिए निश्चिंत आप लोग रहिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे भी आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर भी किया कीजिए और थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, अच्छा लगता है मुझे भी। ठीक है, चलिए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं 21 का यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, 21 था तो कुछ इस तरीके से, यहाँ तक तो 10 आता है, 2 12 6 18 2 20 और 21 कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग जो है कुछ इस तरीके से 18 तक तो आर्गन हम लोग लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी आपने पढ़ा होगा आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला गया है इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कैटायन क्यों बोल रहे हैं, इसको प्लस है इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इसको बोल रहे हैं। नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म में यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या आ रहा है। तो ये तो आपका मेटल एटम है, ये आपका लिगेंड है, तो लिगेंड आपको यहाँ पे नज़र आ ही जा रहा है, 6 लिगेंड है। ठीक है, अगर इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाना चाहें तो आपको जो मेटल लिगेंड है उसी को अप्रोच करता है वो चारों तरफ से। कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 आप लोग दिखा सकते हो इस तरीके से, इसको बेसिकली ऐसे कर देते हैं, तो इधर से NH3 हमारा आ जाएगा और इसको हम A से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ भी A आ जाएगा, यहाँ भी A। आपको इस तरीके से नहीं दिखाना, बस आपको समझने के लिए, सभी जगह NH3 है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिखाने में लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसका आंसर। लिगेंड यहाँ पे याद रखना, लिगेंड आपका जो ब्रैकेट में कुछ इस मेटल लिगेंड के आसपास जो यहाँ पे उसको अप्रोच करता है, उसको घेर के रखता है, उसे बॉन्ड बना के रखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये चीज़ आपने, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये भी किसी को पता, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता है कि ये चैप्टर मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठा है। तो ये जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से उठा है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए यहाँ पे IUPAC नेम वैसे भी यहाँ पे क्लोरोमीथेन इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार के देखें यहाँ पे CH3Cl, अरे इसका आंसर क्लोरोमीथेन। यहाँ पे ना देखना भी है कि उनको पूछा क्या, IUPAC पूछा है या फिर कॉमन पूछा है, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि कॉमन अगर पूछ देता तो इसी का भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, मिथाइल क्लोराइड हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, IUPAC नेम पूछा है। ठीक है, आंसर तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए कभी अचानक से आपको दे दिया गया यहाँ तो IUPAC वहाँ पे एग्जाम में कॉमन दे दिया, बोला CH3Cl का कॉमन नाम, तो जैसे आप क्लोरोमीथेन लिखते खचाक का आपका एक मार्क्स तो वहीं पे कट जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी एमीन। तो एमीन सबसे पहले क्या होता है, RNH, बेसिकली हाँ इस तरीके से RNH2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी एमीन हो जाएगा। बेसिकली अमोनिया से ही वो डिराइव करके बनता है ना। जो यहाँ पे 3 है उसमें से एक चला जाता है तो हमारा जो है बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या बनना स्टार्ट होता है, अमीन। तो ये हमारा 1 डिग्री अमीन प्राइमरी। अगर इसी में हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से RNH लगाते हैं और यहाँ पे R लिख सकते थे इस तरीके से, तो ये हमारा 2 डिग्री हो जाता है एमीन। और अगर यहाँ पे RN यहाँ पे R लगाते हैं और यहाँ पे R लगाते हैं तो ये हमारा 3 डिग्री एमीन हो जाता है। तो हमको फर्स्ट पूछा है तो इसलिए क्या हो जाएगा RNH2, क्योंकि ये अमोनिया का ही डेरिवेटिव्स होता है, आपने पढ़ा होगा एमीन चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही वहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो आसानी से वहाँ से जो फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन का हमारा क्या हो जाएगा RNH2 हो जाएगा।
ठीक है। देखिए रिवीजन है इसलिए थोड़ा आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट है, लेकिन ठीक है, इतना में अगर हम लोग चलेंगे तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एंटी हिस्टामाइन इज, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, जो भी आपको याद रहे वही आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। अगर पूछा जाए कि एंटी हिस्टामाइन का या फिर आपको इस सब का जो यहाँ पे ऑप्शन, इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो अगर इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर ये कोई भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो उसमें आपको टिक कर देना है, और लिखने वाला इस तरीके से बोले, ठीक है, तो उस पर लिख देना है। बेनाड्रिल आपका आ जाता है एंटी हिस्टामाइन में, सिट्रीजिन आ जाता है, एलिग्रा आ जाता है, ठीक है, एलिग्रा आ जाता है आपका एंटी हिस्टामाइन। तो ये जो है कुछ नाम है एंटी हिस्टामाइन का, तो कोई भी एक यहाँ पे लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी को नहीं भी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो है पैटर्न कुछ चेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स, ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रखा था, ठीक है, तो उसी के आधार पर किया। तो 2 मार्क्स का यहाँ से अब जो है चालू होता है थोड़ा सा लिखने वाला। ये बेसिकली जो ये इधर का जो था, ये तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बोल सकते हैं। ऊपर वाला जो था ऑब्जेक्टिव था, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है तो वो 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो है उसको 1 वर्ड भी बोल सकते थे हम लोग, ठीक है, वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पे जो 2 मार्क्स में थोड़ा हो जाता है, इसको हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब यहाँ पे आपको 10-20 शब्द में यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है, तो ये चीज़ हो जाता है। तो 2 मार्क्स का है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन जो यहाँ पे फर्स्ट है वो बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता होगा, और ये आपको केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो वही बोला ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच यहाँ पे डिफरेंस, नाम भी डिफरेंस और डिफरेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ से हम लोग डिफाइन कर ही देते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए एक तरफ ईएमएफ लिखेंगे, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। कहता है इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट जो है, कोई सर्किट यहाँ पे ऐसे करके बना है और ये चीज़ आपका ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं बैटरी उटरी। तो ओपन जब होगा तो आपका ईएमएफ का काम करेगा, और इसी चीज़ को अगर यहाँ पे क्लोज कर देते तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 2 के बीच, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ में क्या हो जाएगा, सर्किट इज ओपन, उसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 इलेक्ट्रोड के बीच। समझ रहे इस चीज़ को। पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो चीज़ आपका डिफरेंस होता है पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट। वो क्लोज सर्किट में आता है, ओपन सर्किट में, बस यही डिफरेंस याद रखना। एक आपका ओपन सर्किट में डेफिनेशन सेम है, बस वहाँ पे ईएमएफ का बात किया जाए तो ओपन में हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का बात किया जाए तो क्लोज में हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगला जो देख सकते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यह जो होता है इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसमें फॉर्मूला आपका बन के आता है E=V+IR। और यहीं पे ये फिजिक्स का बेसिकली ज़्यादा टर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको लेकर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सेकेंड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ देखें तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जहाँ पे V=IR आता है, ठीक है, वोल्टेज रेजिस्टेंस इस तरीके से आता है आपका। नेक्स्ट जो यहाँ पे है ईएमएफ की तरफ देखें तो इट इज़ मेजर बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसका जो है मेजर किया जाता है, किसका, ईएमएफ का, उसके लिए यूज़ क्या किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। जबकि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज हम लोग देखते हैं तो उससे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, मतलब मेजर करने के लिए उसी का यूज करते हैं। तो ये आपका था यहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला गया है राइट द टाइप ऑफ कोलॉइड एंड डिस्पर्सन मीडियम। कोलॉइड पूछा गया और डिस्पर्सन मीडियम पेंट का पूछा गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, जब भी आपको डिस्पर्सन और कोलॉइड का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको जो है, अब जब सरफेस केमिस्ट्री जब वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक जगह आपका कोलॉइड, उसका डिस्पर्सन और डिस्पर्सन मीडियम और वहाँ पे फेज का वहाँ पे दिया गया है, तो उसको आप लोग जो है कॉलम वहाँ पे याद कर लीजिएगा। वहीं से क्वेश्चन जो है आपका हूबहू देखने को मिल जाता है। कभी पेंट का पूछ देता है, कभी स्मोक का पूछ देता है, कभी मिल्क का पूछ देता है, तो उसको आप लोग वहाँ जाके याद कर लीजिएगा, ठीक है।
और नहीं भी तो आप लोगों के मतलब जो है इम्पोर्टेंट के रूप में जब आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा तो वहाँ पे सारा करा दूंगा। उससे बाहर आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आता है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो पेंट का यहाँ पे पूछा गया, तो टाइप कोलॉइड का इसका जो होता है सोल होता है और डिस्पर्सन मीडियम इसमें लिक्विड होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे सर, जो आपका कौन सा चैप्टर है देख के ही पता चल गया होगा, सेकेंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आपको जो है ऊपर आई बटन या फिर इंड स्क्रीन में जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें एकदम अभी तक बहुत सारा जो है आप लोगों को क्लास 12th के लिए मॉडल सेट जितना भी अभी तक सॉल्व हुआ है, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। लगभग 10 से 20 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा और उससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे आपको मतलब लास्ट में जो है इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी वहाँ पे मैंने लगाया है, लगभग जितना भी 2009 से लेकर अभी तक जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव वो भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग जाके उस चीज़ को देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बोला व्हाट इज रोल्ट्स लॉ। रोल्ट्स लॉ क्या होता है, कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। जो ईच कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और मोल फ्रैक्शन के जो है इक्वल होता है। बात कहने का मतलब ये चीज़ है कि पार्शियल प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में होता है वो इक्वल होता है किसके, वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट का होता है और मोल फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे पी ए बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर बोल रहा है और यहाँ पे जो है एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो पी ए बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, ये चीज़ होता है। और अगर P बराबर हम लोग ऐड कर दें इसको तो कुछ इस तरीके से हमारा आता है, इसी को हम लोग रोल्ट्स लॉ कहते हैं। तो शॉर्ट में बहुत बार ये चीज़ जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कुछ दो टर्म दिया गया, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और लायोफिलिक कोलॉइड्स। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को आपको फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं और लायोफिलिक कोलॉइड जो है कोलॉइड में आपको पढ़ना होता है। एक आपका होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, जिसको केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं और फिजिजॉर्प्शन। तो उसमें डिफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना है फिजिजॉर्प्शन को या फिर फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोल सकते हैं और लायोफिलिक कोलॉइड को, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन को, तो कहता है कि व्हेन एड्जॉर्बेंट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्सेज सच एज वैन डर वाल फोर्सेज आर कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेंट जो होता है वो कहाँ पे आता है, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे आता है और वहाँ पे वो क्या करता है, एड्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है, किसी भी फिजिकल फोर्सेज के द्वारा, जैसे कि वंडर वाल फोर्सेज के द्वारा। तो उसी को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिर फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। लायोफिलिक कोलॉइड यहाँ पे क्या है, तो बोला गया है कि द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, ठीक, उसी को हम लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। क्या कहा, फिर से देख लीजिए कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज का होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, मतलब लव जिसको हम लोग बोलते हैं, लायो मतलब, ठीक है, मतलब एक तरीके से लव होता है, फिलिक मतलब अट्रैक्शन हम लोग कह सकते हैं, एफिनिटी होता है डिस्पर्सन मीडियम की तरफ, तो उसी को हम लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की सेलुलोज हो गया, सॉप हो गया, तो इसका एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट आपको यहाँ से बताना, मतलब कन्वर्जन टाइप का है कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। इथाइल ब्रोमाइड दिया गया है, एक्वस KOH के साथ करना है। एसिटिक एसिड दिया गया है, PCl5 के साथ करना है। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे। तो इथाइल ब्रोमाइड को जब एक्वस KOH के साथ करते हैं तो इथेनॉल, यहाँ पे वही अल्कोहलिक आ जाता है, तो आपका अल्केन यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इथेनॉल हो गया और KBr यहाँ पे इसका आ जाएगा। अगला जो यहाँ पे एसिटिक एसिड PCl5 के साथ करेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। देख लीजिए नाम भी लिखा गया है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट में मैंने जो अल्कोहलिक बोला था ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। PDF आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा पहले से भी PDF पड़ा हुआ है, उसको भी आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से भी बहुत सारा वहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बीच डिफरेंस यहाँ पे आपको जो है बताना है। तो डिफरेंस यहाँ पे इसके बीच क्या हुआ ग्लोबुलर और फाइब्रस में, तो देख सकते हैं इसका यहाँ पे आंसर आपको दिया गया। एक तरफ ग्लोबुलर लिखेंगे, एक तरफ फाइब्रस लिखेंगे। ग्लोबुलर में यहाँ पे होता है कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड आल्सो एक्ट्स एज कैटलिस्ट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट्स एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन एंड एंजाइम। ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, यह जो होता है स्ट्रेंथ देता है बॉडी को। इट इज़ इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, इसका एग्जांपल केराटिन और मायोसिन हो जाता है। ठीक है। कुछ यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं मुझसे, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग बता सकते हो कहीं पे अगर कोई भी चीज़ गलत हो या फिर किसी तरीके का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उस चीज़ को और भी सही करने का कोशिश करेंगे। ठीक है यार, गलती किसी से भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो एक्सप्लेन द टर्म कोपोलीमराइजेशन एंड गिव वन एग्जांपल। कोपोलीमराइजेशन का जो है एक्सप्लेन करना है टर्म और उसका एग्जांपल देना। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू कोपोलीमर। ठीक है, मोनोमर का जो है कन्वर्जन जब कोपोलीमर में करते हैं उसी को कोपोलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल बुना N हो गया, बुना S हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोपोलीमराइजेशन होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कितना बार जो है आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है जैक बोर्ड में, तो एकदम याद रखिएगा। ठीक है, सीधा याद रखना है यार। प्रोसेस कन्वर्जन जब सीधा याद रखना कि मोनोमर से जब कोपोलीमर करते हैं, इतना आप लोग याद रख लीजिए मोनोमर इनटू कोपोलीमर, तो बस यहीं से हो गया। हम लोग बस डेफिनेशन बनाना है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू कोपोलीमर इज कोपोलीमराइजेशन। बुना N बुना S याद रख लेना है, खत्म बात। कितना देर लगा याद करने में। ठीक है, चलिए अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया शुरू में ही, जो कि सॉलिड स्टेट से है, डेंसिटी का क्वेश्चन। तो ये बराबर जो है पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया गया, मतलब D दिया गया है। फिर आगे है इफ़ द यूनिट सेल इज अ क्यूबिक यूनिट सेल है विथ एज लेंथ, ये जो आपका दिया गया 289 पिकोमीटर। देखिए यहाँ पे जो है यूनिट्स को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, आपका हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पे पिकोमीटर में, तो इसको सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, किस टाइप का, मतलब यहाँ पे जो है यूनिट सेल पूछा गया है कि कौन सा यूनिट सेल है। ठीक है, D हमको दे दिया गया है, ये हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको पूछा गया है, एटॉमिक मास भी हमारा दे दिया गया है। तो इसको हम लोग निकालते हैं, Z यहाँ पे निकाल लेंगे तो उसी से हमारा पता चल जाएगा कौन सा बेसिकली यूनिट सेल, तो बोल ही दिया गया है। तो यहाँ पे किस टाइप का यूनिट सेल है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेंसिटी को हम लोग D से भी डिनोट करते हैं, रो से भी करते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं करना है। तो रो हमारा दिया गया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ हमारा 289 पिकोमीटर दिया। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 का पावर -10 से इसको गुना कर देंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा। और M यहाँ पे जो है मोलर मास आपका दे दिया गया है, देख सकते हैं 52 ग्राम पर मोल, कुछ इस तरीके से। Na एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं। Z देखिए, Z हम लोग अगर निकाल लेंगे तो हमारा किस टाइप का, बेसिकली क्यूब यहाँ पे लिया गया है, लेकिन उसी क्यूब का बताना है कि कौन सा यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो Z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो Z अगर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि Z अगर 1 रहा होगा तो FCC रहा होगा, Z अगर 2 रहा होगा तो BCC रहा होगा, Z अगर 4 रहा होगा तो क्या रहा होगा, बेसिकली ये 1 रहा होगा तो सिंपल रहेगा, FCC आ जाएगा 4 में, Z बराबर 4 रहेगा तो FCC, ये चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा Z निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा टर्म दिया गया। तो Z बराबर D यहाँ पे लिखेंगे, या रो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए D बराबर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, या फिर इसको रो बराबर हम लोग जानते हैं Z इंटू M बटा A³ इंटू Na। तो अगर हम लोगों को Z निकालना तो Z यहाँ ले जाएगा, तो D वहाँ नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब उसको रीअरेंज कर देना है। तो Z बराबर इतना निकालेंगे, रो का वैल्यू हमको दिया है, A³ हम लोगों ने निकाल लिया, एवोगाड्रो नंबर पता है, मोलर मास दिया है। जब ओवरऑल को सॉल्व हम लोग कर लिए थे तो इसमें जो है Z2 आ गया, इसका मतलब BCC यूनिट सेल है।
इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको कभी डेंसिटी पूछ दिया जाता है, कभी जेड पूछ दिया जाता है, कभी जो आपका कौन सा एटम, कितना एटम है, इस तरीके से आपको पूछ दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, जनरली जो है डी निकालने के लिए देता है, तो आप लोग जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए का फॉर्मूला लगा लीजिए। एन ए आपको पता ही रहता है और सारा वैल्यू आपको जो है दिया रहेगा, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, या फिर जेड निकालने के लिए इस तरीके से कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग कर लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक जो है रिवाइज हो जाएगा, ऑर्डर वाला। मतलब बेसिकली जो आपका कहाँ किस तरीके से ऑर्डर डिफरेंशियल सारा आप लोग को जो है रिवाइज हो जाएगा। बोला कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर है एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी के टर्म में सेकेंड ऑर्डर है। ए के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर, बी के टर्म में सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछा है। तो इसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे रेट बराबर क्या हो जाएगा, ए जो है फर्स्ट ऑर्डर में तो ए के पावर 1 रखेंगे, बी जो है सेकेंड में तो बी के पावर 2 रखेंगे। ओवरऑल यहाँ पे ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ जाएगा, आर इक्वल टू इतना। ठीक है, इसे आपका हो गया। आगे हाउ इज़ रेट अफेक्टेड, रेट कैसे अफेक्ट करेगा जब जो है कंसंट्रेशन बी का ट्रिपल कर देंगे, इसका जो है ट्रिपल कर देंगे तो क्या रेट पे अफेक्ट पड़ेगा, वही बोला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से सॉल्व किया है मैंने। चलिए आप लोग इतना तक यहाँ ले लेते हैं कि सबसे पहले इनिशियल में देखें कि ये चीज़ हमारा इनिशियल मान लिया, उसी को फाइनल हम लोग माने हैं कि हमारा जो इसको तो सेम रख दिए हैं। क्वेश्चन हमको पूछा है बी पर अगर उसको ट्रिपल कर देते हैं, 3 अगर कर देते हैं तो ये तो हमारा सेम रह जाएगा। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 के आगे ले लिए हैं, ये इसको सेम रख दिए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा अगर 3 इसको करते हैं तो। 3 3 9 ये चीज़ें यहाँ पे सारा लिख दिया गया, देख लीजिए। जब यहाँ पे जिसका बोला गया तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल तो हमारा ये चीज़ हम लोग निकाले थे अभी क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जब फाइनल हम लोग निकालेंगे, क्योंकि उनको फाइनल ही पता करना है, जब ट्रिपल कर देंगे तो ए पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे पड़ रहा है इफेक्ट किस पे, बी पे पड़ रहा है। तो बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है कहता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ ट्रिपल, अगर बी को ट्रिपल करेंगे द फाइनल रेट इज़ 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट के 9 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज़ कोहलर्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार आ गया है, अनलिमिटेड टाइम जो है एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कहता है व्हाट इज़ कोहलर्स लॉ, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कहता है इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और रिप्रेजेंट किया जाता है सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो एनायन और कैटायन से होगा, इस तरीके से। ये आपको मोलर कंडक्टिविटी एक किसी भी यहाँ पे मॉलिक्यूल का हो गया, तो उसका जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल एनायन और कैटायन से। ठीक है, तो लेमडा यहाँ पे इसका आ जाएगा, ये कैटायन ये एनायन। ठीक है, इस तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग HCl का भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट करना था, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कंप्लीट कर लेते हैं। कोई ज़्यादा इसमें लंबा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो है आपको D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में ये चीज़ पढ़ना है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे बैलेंस करके यहाँ पे सारे से लिख दिए, KMnO4 H2S के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो KOH MnO2 और H2O और यहाँ पे सल्फर कुछ, तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख दिए हैं। और यहाँ पे सभी का जो है रिएक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था KMnO4 Ki प्लस H2O, तो इसमें KOH MnO2 और KiO3 यहाँ पे इस तरीके से। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आपको दिया जाता है। तो ये आपको दो जो आपको K2Cr2O7 और जो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, इस टाइप से जो यहाँ पे 2 टॉपिक है आपका, वहाँ से लगभग दे दिया जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो KMnO4 MnSO4 H2O और यहाँ पे KHSO4 MnO2 H2O, इस तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप लोग याद रखिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे मोलरिटी से कैलकुलेट द मोलरिटी सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर जो है पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आसानी से आप इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पे दिया है 30 ग्राम ऑफ CONO, ये आपका यहाँ पे केमिकल दिया गया इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास हम लोग को जो यहाँ पे दिया गया है उसको निकालेंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा। तो इसका निकालेंगे जब, तो यहाँ पे कोबाल्ट का 59, NO3 का यहाँ पे कुछ इस तरीके से टोटल जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 291 यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा वहाँ पे केमिकल दिया गया है। यहाँ पे मास उसका दिया गया है 30 ग्राम, यहाँ पे मोलिकुलर मास हम लोग निकाल लिए। वॉल्यूम इसका 4.3 लीटर दिया है। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे। ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोलरिटी में यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वेट अपॉन मोलर मास, यहाँ पे मोलिकुलर मास बोल सकते हैं। तो 30/291, तो 0.103 मोल आ जाएगा। किसका, इसका आ जाएगा मोल। तो अब इसका मोलरिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोल होगा अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी यहाँ पे जो है डायरेक्ट सिंपल आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को कर लिए तो आपको मोलरिटी में क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल हमारा कितना आ गया, 0.103 मोल, और यहाँ पे 4.3 लीटर आ जाएगा। तो मोलरिटी हमारा जो है 0.023 मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में दिया जाता है ये इसका यूनिट जो है मोलरिटी का, तो मोल पर लीटर। देखिए थोड़ा सा यूनिट बता दे रहे हैं। जो आपका मोलरिटी का होता है तो ये तो मोल पर लीटर होता है। मोलरिटी का आपका जो हो जाता है उसका मोल पर यहाँ पे सिर्फ kg आ जाता है। मोलेलिटी, लिटी और रिटी में यहाँ पे अंतर है। ठीक है, तो रिटी मोलरिटी रहे तो मोल पर लीटर, मोलेलिटी रहे तो मोल पर kg, याद रखिएगा। चलिए अब जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे 7 मार्क्स का है, लेकिन लगभग जो है कभी 7 मार्क्स का पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान के चलते 5 से 7 इसको। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी लॉन्ग हम लोग बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग बोल सकते हैं। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा यहाँ पे टाइप लिए हैं, किस टाइप से यहाँ पे पूछा जा सकता है वही चीज़ लिया गया है। बोला कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विथ रेफरेंस, यहाँ पे ठीक है ग्रुप 15 का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे क्या क्या आपको उसका निकालना है, मतलब बताना है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक बताना है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, आपने जब चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 15 में, तो उसमें सारा यही चीज़ स्टार्टिंग में बताया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें एटॉमिक रेडियाई बताया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताया जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसी को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 15 में क्या होता है, कहता है व्हेन वी, और सबसे पहले तो ग्रुप 15 आपको पता होगा, ग्रुप 15 का एलिमेंट कौन कौन सा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आपने पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, याद रखिएगा सभी का। एक बार आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जा सकता है। तो एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे क्या हुआ, कहता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आते हैं तो कोवेलेंट रेडियस जो है इंक्रीज होता है। इट इज़ अकर ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे बढ़ता हो जाता है, के फिर KL फिर KLM, इस तरीके से बढ़ता हो जाता है जब ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं। तो जिसके कारण इसका क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई जो होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, बिस्मथ का, फिर एंटीमनी का, उससे कम आर्सेनिक का, उससे कम फॉस्फोरस, उससे नाइट्रोजन। मतलब ये आपका जो है सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लगाया गया है। नाइट्रोजन का सबसे कम, बिस्मथ का सबसे ज़्यादा। क्या चीज़, एटॉमिक रेडियाई। ये चीज़ आपको याद रखना है। हो सकता है आपको ये जो है सिंपल क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि इसको अरेंज किस तरीके से आप कीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं वो किसका था, ऑर्डर था एटॉमिक रेडियाई का, एटॉमिक रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अगला जो यहाँ पे दिया है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना है। तो बोला है कि द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, वो जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 और +5 होता है। कहता व्हेन वी गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं डाउन ग्रुप की तरफ, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है साइज। ठीक है, साइज के इंक्रीज होने से वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिक्रीज होता है, और मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या,
इसका जो साइज और मेटालिक करेक्टर के इंक्रीज होने के कारण जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ग्रुप 15 का बात कर रहे हैं, वो डिक्रीज करता है। फिर कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। +5 जो है बेसिकली -3 +3 +5 है, लेकिन -3 जो है ऑक्सीडेशन वो बढ़ता जाता है, लेकिन +2 क्या होता है, +5 ऑक्सीडेशन डिक्रीज करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। क्यों करता है ऐसा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट के आप लोग पढ़े होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो NS वाला जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जिसके कारण 2 को कम कर दिया जाता है, तो +5 से 2 कम किया तो +3 यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन, और यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन सोज +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये आपका यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जब कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है। जैसे कि कैसे पता चलेगा ये चीज़? N2O, NO, N2O5 आपने पढ़ा होगा, N2O4, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बनता है उसका कंपाउंड। फिर यहाँ पे अगला जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। कहता है व्हेन वी आर गोइंग ऑन टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में, तो पीरियोडिक जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डिक्रीज करता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि साइज जो है एलिमेंट का जो है इंक्रीज करता जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जब हम लोग जाते हैं तो डिक्रीज करता है। तो सबसे कुछ इस तरीके से ज़्यादा नाइट्रोजन का, फिर सबसे कम बिस्मथ का, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है, ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ एलिमेंट वहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी था। अगला जो टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में है। तो कहता है जब हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप 15 में पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अभी मैंने बताया ये चीज़ कहलाता है, वो डिक्रीज करता है। क्या होता है? कम होता है। ड्यू टू किसके कारण? इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट। अभी देखे थे साइज ऑफ एलिमेंट के कारण इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करता है, और जो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी था वो भी डिक्रीज करता है। जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर बिस्मथ का, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपने ग्रुप 15 जब चैप्टर पढ़ा होगा नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कन्वर्जन है, इसमें आइडेंटिफाई करना है X, Y एंड Z फॉलोइंग में प्रोडक्ट आपको बताना है। सबसे पहला है CH3COOH SOCl2, X यहाँ पे बताना है, फिर X को H2 और पैलेडियम के साथ BSO4 के साथ किए तो Y बताना है। फिर जो यहाँ पे अल्कीन है जो हमारा इथिन, उसको HBr के साथ किए तो X यहाँ पे जो है वो क्या होगा, KCN को Y बताना है यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे लास्ट में नाइट्रोबेंजीन SnHCl के साथ करेंगे रिएक्शन, तो Z प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे X और Y और Z क्या क्या बनेगा वही चीज़ को फुलफिल करना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए ऑर्गेनिक में पूछने का जो तरीका, एक ये इस टाइप का कंप्लीट करने का रिएक्शन है, एक तो पूरा आपको रिएक्शन दे लास्ट में प्रोडक्ट पूछ सकता है, एक जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया जा सकता है, यहाँ पे इस तरीके से, और ये दे दिया जा सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी इस तरीके से है, ए भी दिया गया, ए भी दिया गया है और ए भी दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा रिएजेंट वो पूछा जाता है। लेकिन जनरली जो है इस टाइप के बहुत कम देते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है। जनरली इस टाइप के जो है आपको दिया जाता है, यहाँ भी दिया जाता है और लास्ट में आपको यहाँ वाला पूछ लिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी उसी टाइप में आ जाता है लगभग। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एसिटिक एसिड को जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथेनॉल क्लोराइड बनाता है, फिर उसको H2PDBSO4 के साथ करते हैं तो एसिटल डिहाइड बना देता है, ठीक है। फिर इथिन को यहाँ पे HBr के साथ तो ब्रोमोइथेन, ये कैसे हो पा रहा है आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो इथिन को जब HBr के साथ किया जाता है तो ब्रोमोइथेन बनता है, हेलोल्केन हेलोरिन में ये चीज़ पढ़ना है बेसिकली। KCN के साथ यहाँ पे प्रोपियोनाइट्राइल यहाँ पे बना देता है, ठीक है। किसको, जब ब्रोमो इथेन को इसके साथ रिएक्ट करें KCN के साथ। फिर यहाँ पे प्रोपीन है H2O एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे किया गया तो प्रोपेन 2ऑल, कभी कभी जो है प्रोपीन से प्रोपेन 2ऑल जो है पूछा जा चुका है बहुत बार, ये क्या बनता है, कैसे बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्रोपीन से यहाँ पे इस तरीके से प्रोपेन 2ऑल बनेगा, फिर इसको K2Cr2O7H+ के साथ करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड भी जो है यहाँ से बेसिकली ये जो आपका जो कन्वर्जन है ये पीछे जो है आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा प्रोपिन से प्रोपेन 2ऑल बोले तो आपको इतना बनाना है,
और प्रोपिन से अगर प्रोपिनोइक एसिड बनाना है तो ये पूरा का पूरा आपको बनाना है। फिर आपको नाइट्रोबेंजीन से अगर एनिलीन बोले तो इस टाइप से बना देना है। यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट करना था जेड प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग ये चीज़ लिखे हैं नाइट्रोबेंजीन SNHCl के साथ, तो यहाँ पे एनिलीन बन गया। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, जिससे आपका मार्क्स जो है आ सके। ठीक है, और इसी तरीके के जनरल पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए। और इसका PDF देखिए, मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं कुछ वीडियोस दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको जो है दिखाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का जो बेसिकली है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये चीज़, और यहाँ पे आपको जो है दिखाया जा रहा है कुछ इस तरीके से जो मॉडल सेट है इसको। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, रिवीजन आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।